जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। एक कुंदे दुषार धबलाया सुभस्विताया बिना वरदंडित कराया श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकरी सामांग पातु सरस्वती भगवती निषेतंधकारिण। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमः शिवाय। 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 ओम श्री गुरु गणेशाय नमः। ओम श्री गुरु गणेशाय नमः। ओम श्री गुरु गणेशाय नमः। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्ते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाहा नमस्ते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माताओं का हमेशा आदर करना चाहिए। जिस रूप में भी रहे माता, उनका सम्मान होनी चाहिए, क्योंकि सृष्टि के निर्माण में माताओं का बहुत बड़ा योगदान है। दुष्ट के संहार में भी माताओं का बहुत बड़ा योगदान है। घर घर आजकल छोटी छोटी कलह के कारण हम लोग बहुत दुखी रहते हैं। कोशिश करें, माताओं को भी चाहिए कि अपनी वाणी पे संयम रखें, और जो भी पुरुष वर्ग हैं, पुरुष वर्ग को भी चाहिए कि अपनी वाणी को संयम रख के प्रेम से जिंदगी जीवन करें, क्योंकि जीवन हम लोगों का अमर नहीं है। बहुत ही कम समय के लिए हम लोग पृथ्वी पे आए हैं। 50-60 साल या 80 साल कैसे बीत जाता है आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए हम सबों को चाहिए कि प्रेम से रहें, परिवार में भी प्रेम से रहें, पति पत्नी में भी प्रेम से रहें। और प्रेम तभी बढ़ेगा जब आप भगवान का ध्यान करते हुए, दोनों लोग को भगवान का ध्यान करना पड़ेगा। प्रभु ही एक ऐसी शक्ति है, होनी को तो कोई टाल नहीं सकता, अनहोनी कभी हो नहीं सकती। प्रयास करना हमारा कर्तव्य है, कर्म करना हमारा कर्तव्य है। सत्य सनातन ही एक धर्म था, एक धर्म है, एक ही रहेगा। जो सत्य है वही सनातन है। जहाँ भी सत्य का पूजा होगा वो सनातन वहाँ जरूर रहेगा, और सनातन जहाँ रहेगा वहाँ धर्म जरूर रहेगा। धर्म जहाँ रहेगा वहाँ कर्म जरूर रहेगा। जहाँ कर्म होगा वहाँ विचार जरूर होगा। विचार जहाँ होगा विवेक जरूर होगा। विवेक जहाँ होगा बुद्धि जरूर होगा। बुद्धि जहाँ होगा संस्कार जरूर होगा। संस्कार जहाँ होगा संस्कृति जरूर होगा। संस्कृति जहाँ होगा सभ्यता जरूर होगी। ये सारे के सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सत्य सनातन की जय हो, सत्य सनातन की जय हो, सत्य सनातन की जय हो। हम सबों को बहुत बहुत, आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य के सनातन के साथ ये रामायण अमर कथा है। अमर कथा को जितना बार सुनेंगे उतना ही आपके अंदर अमरता का वरदान मिलते जाएगा। मानसिक, शारीरिक, आर्थिक 3 प्रकार की अमरता भी मिलती है। कुछ लोग शरीर से अमर होते हैं, ऐसी कृति कर जाते हैं ताकि बार बार उन्हें जन्म ना लेना पड़े। जन्म लेने के बाद भी वो पहचान बना आए। आप सभी जानते हैं राम और कृष्ण, राजा हरिश्चंद्र और भी बहुत सारे महापुरुष, वशिष्ठ जी, हनुमान जी, लक्ष्मण जी, जो भी विश्वामित्र जी, परशुराम जी, ये सब क्या है। अश्वत्थामा की बात भी आती है। अमर में हम लोग के जितने भी लोग अमर हैं, विभीषण जी, राजा बलि, ये सब जितने भी हैं 7 महापुरुष हैं जो अमर हैं हमारे यहाँ। उनकी मृत्यु कभी हो ही नहीं सकती है। इसमें 7 लोगों में कौन कौन लोग हैं आप सभी को पता होना चाहिए। सबसे पहले वेदव्यास जी हैं। वेदव्यास जी के बाद कृपाचार्य जी दूसरे नंबर पे, हनुमान जी तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पर अश्वत्थामा जी हैं, 5वें नंबर पे परशुराम जी हैं, 6ठे नंबर पे राजा बलि हैं, और 7वें नंबर पे रावण का भाई विभीषण है, जिनका कभी अंत नहीं होता है। हम सभी को चाहिए उन सबको नमन करते रहें। वो हमेशा विचरते रहते हैं किसी न किसी रूप में।
हम सबको चाहिए उन्हें नमन करना चाहिए। वो कहाँ हैं, किस रूप में हैं। जो बहुत महापुरुष, बहुत योगी होते हैं, उन्हीं को दर्शन देते हैं ये सब। जैसे महाभारत काल में हनुमान जी भी भीम जी को दर्शन दिए थे, ऐसे ही जो महापुरुष लोग होते हैं उन्हें हनुमान जी भी दर्शन देते हैं। हनुमान जी को भीम दर्शन देते हैं। हनुमान जी तो बहुत बार दिखे गए हैं बहुत सारे योद्धाओं के साथ। आज हम लोग का बहुत ही अच्छे दिन हैं। अंग्रेजी कैलेंडर का आज अंत होने जा रहा है और अंग्रेजी कैलेंडर की कल शुरुआत होने जा रही है। और हमारी हिंदी कैलेंडर तो शुभ दिनों में होती है, ये ठंड में नहीं होती है। यहाँ अज्ञानता के कारण लोग इंड कर जाते हैं, हम लोग ज्ञान के कारण अपना उत्थान करते हैं। आप सभी को पता है हम लोग जो कुछ भी करते हैं ज्ञान बुद्धि विवेक विचार विज्ञान के साथ। मेरा सारा शास्त्र, संपूर्ण शास्त्र जो है अमर है, इसे कोई मिटा नहीं सकता है। मिटाने वाले सभी मिट गए हैं और मिटते रहेंगे। दुष्ट लोग हमेशा अवतार लेते रहेंगे, उसका अंत भी होता रहेगा। जय श्री राम, जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हिंद, जय भारत। आप सबका स्वागत है। मैं रामने से आप लोगों से निवेदन करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। सत्य सनातन के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, आने वाले फ्यूचर के लिए जरूर शुरू करते हैं। आज हम लोग उत्तरकांड के दोहा 129 से लेकर के 130 तक ही लास्ट है। आज ये पूर्ण हो जाएगा हम सबों को, और पूर्ण सिर्फ उत्तरकांड होगा और 2 कांड अभी और हम लोग का चलता रहेगा। लंका कांड और अयोध्या कांड चल रही है। बाकी सारे कांड आपको यहाँ पे जय हिंद जय भारत पे उपलब्ध है। जब भी मौका मिले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सर्च करते रहिए, देखते रहिए। जिस हिसाब से आपका दोहा बाय दोहा है, जिस दोहा को भी आप सुनना चाहते हैं उस दोहा को सर्च करेंगे, जय हिंद जय भारत पे आपको मिल जाएंगे। आरती संग्रह भी मिल जाएगा। श्रीमद् भागवत गीता का संपूर्ण 18 अध्याय का श्लोक बाय श्लोक नहीं, मतलब 4-5 श्लोक का, 10 श्लोक का, इस तरह से किया हुआ है। उसको आप संस्कृत और हिंदी में सुन सकते हैं। साथ साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ भी संपूर्ण 13 अध्याय के साथ साथ अर्गला कील कवच सब संपूर्ण है। आप सब इस सब का कहीं न कहीं लाभ उठाइए। जब भी मौका मिले जय हिंद जय भारत को सब्सक्राइब करें और साथ साथ सर्च करें उस पर जा कर के, तो आपको सब कुछ मिलेगा। इस सब का आनंद उठाएं, जीवन को बदल डालें, जीवन को अभिभूत करें, जीवन को ऐसे महान बनाएं ताकि पुनः जन्म न लेना पड़े। कर्म ऐसा करें जो हमेशा जीवित रहे। कोशिश करिए, सब कुछ संभव है। कि मनुष्य, भगवान भी मनुष्य के रूप में आए थे। भगवान जब जंगल गए थे उस समय भी विधाता की बात होती। विधाता जो चाहते हैं होता तो वही है। जैसे हम लोग बहुत सारे काम करते नहीं होता है, लगता है कि हमसे कहीं नहीं, होनी जो होगा वही होगा। होनी तो हो कह रहे अनहोनी न होए, जाको राखे साइया मार सके न कोई। ये हमारे प्रभु की बहुत बड़ी कृपा हम सबों के ऊपर है कि राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। ये 500 सालों का तपस्या हम सबों का, सत्य सनातन के लोगों का था। बलिदान जो सत्य सनातन के लोगों ने जो त्याग किया था, जो अपनी खून को राम के लिए बहा दिए थे, अपना प्राण दे दिए थे, उन सबको नमन करने का समय है। साथ साथ 22/1/2024 को हम लोग सभी विश्व के सभी सत्य सनातन के लोग को ही नहीं, मानवता के जो विश्वास करते, जो मानव है वही तो सत्य है और वही तो सनातन है, वही तो धर्म है। धर्म और कुछ नहीं है। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद है। उस दिन आप लोग कोशिश करें कि हम लोग 11 से लेकर के 1 बजे तक भगवान का या तो स्मरण करते रहें। अगर मंदिर पे जा सकते तो मंदिर पे जाएं, सामूहिक रूप से इनका भजन कीर्तन करें और लाइव भी देखें। साथ साथ शाम को पूरे विश्व में दीपक जलाने की परंपरा को शुरुआत करें, क्योंकि दीपक ही प्रकाश हमें अंधकार से प्रकाश फैलाता है। दीपावली जिस हिसाब से हम लोग दीपावली मनाते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम लोग मनाएं। पूरे विश्व को ये संदेश है, सत्य के लिए, सनातन के लिए, धर्म के लिए, विचार के लिए, विवेक के लिए। ये जीवन बहुत ही अनमोल है। आज पूरे विश्व की जनसंख्या अगर देखी जाए तो 700 करोड़ है, जिसमें 150 करोड़ मान के चलिए, 150 करोड़ जनसंख्या भारत का है। अगर देखा जाए तो आपके
मतलब इतनी जनसंख्या भारत की है और पूरे विश्व में सत्य और सनातन के जानने वाले, पहचानने वाले, सम्मान करने वाले, मान देने वाले और विश्वास करने वाले बहुत लोग हैं। सबसे निवेदन है, और जो नहीं भी मानते हैं उन्हें भी राम के कार्य में अपना सहयोग देना चाहिए, क्योंकि जीवन को सफल बनाइए। हो सकता है कभी आप भी रहे होंगे, क्योंकि 500 सालों की जो तपस्या रही है, उस तपस्या में कहीं न कहीं पूर्व जन्म में आपका भी सहयोग रहा होगा, तो क्यों नहीं इस जन्म में भी हमारा सहयोग रहे राम के आज। राम काज किन्हीं में होई कहाँ विश्राम, मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदर्शित झरी। राम के कार्य में हम लोग सभी लगे और ऐसा कार्य करें कि राम हम लोगों के हृदय में कहीं न कहीं निवास करते हैं। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि और हर गांव है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर गांव है, देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर गांव है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हम सबों को इसी के साथ शुरू करते हैं आज हम लोग उत्तरकांड के। आज जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि, हर हर महादेव, जय हो श्री। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं आप लोग, जो हमें सुनते हैं और श्रुति करते हैं, भगवान के साथ रहते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान का नाम। माताओं से ज़्यादा निवेदन है कि माता ही कुल का विनाश भी कर सकती है, सत्यानाश भी कर सकती है और उसे बहुत ऊपर ले जा सकती है, सत्य के लिए, सनातन के लिए, धर्म के लिए। माता जो चीज़ सोच लेती है उसे पूरा करके दिखाती है। यही तो माता की शक्ति है। माता सबों को नमन, सत सत नमन, सत सत नमन। जय हो माता रानी, जय श्री राम। एहि महु रुचिर सप्त सोपाना, रघुपति भगत केर पंथाना, अति हरि कृपा जाहि पर हुई, पाऊँ देहु एहि मार्ग सोई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदर्शित झरी। इसमें 7 समुद्र सीढ़ियाँ हैं, इसमें 7 सुंदर सीढ़ियाँ हैं जो श्री रघुनाथ जी की भक्ति को प्राप्त करने के मार्ग हैं। इसीलिए श्री हरि की अत्यंत कृपा होती है, वही इस मार्ग पर पैर रखता है। जैसे इसमें 7 सीढ़ियाँ जो कहे गए हैं, सबसे पहले हम लोगों को बाल कांड है, अयोध्या कांड है, अरण्य कांड है, किष्किंधा कांड है, सुंदर कांड है, लंका कांड है और उत्तर कांड है। यही 7 सीढ़ियाँ हैं जो जीवन को सफल बनाने के लिए बहुत ही जरूरी है। हम सब इसका लाभ उठाएं। मन कामना सिद्ध नर पावा, जे यह कथा कपट तजी गावा, कहे सुनहि अनुमोदन करही, ते गोपद इव भव निध तरही। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदर्शित झरी। जो कपट छोड़कर यह कथा गाते हैं, वे मनुष्य अपनी मन कामना की सिद्धि पा लेते हैं। जो इसे कहते सुनते और अनुमोदन प्रशंसा करते हैं, वे संसार रूपी समुद्र को गौ के खूर से बने हुए गड्ढे की भांति पार कर जाते हैं। सुन सब कथा हृदय अति भाई, गिरिजा बोली गिरा सुहाई। नाथ कृपा मम गत संदेहा, राम चरण उपजऊं नभ नेहा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदर्शित झरी। हम सभी जानते हैं, याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, सब कथा सुनकर पार्वती जी के हृदय को बहुत ही प्रिय लगी और वे सुंदर वाणी बोली। स्वामी की कृपा से मेरा संदेह जाता रहा और श्री राम जी के चरणों में नवीन प्रेम उत्पन्न हो गया। मैं कृत भयऊं अब तब प्रसाद विश्वेश, उपजी राम भगति दृढ़, बीते सकल कलेश। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदर्शित झरी बिहारी। हे विश्वनाथ, आपकी कृपा से
अब मैं कृतार्थ हो गया, जिस मुझ में दृढ़ राम भक्ति उत्पन्न हो गई, और मेरे संपूर्ण कलेश बीत गए, नष्ट हो गए। देखिए प्रभु का कितनी बड़ी कृपा है। सीता जी को भ्रम हो गया था कि राम नहीं है, ये देवता हो ही नहीं सकते हैं। जो पत्नी के वियोग में इस तरह से वियोग करे और गाछ वृक्ष से भी कहे कि भाई मेरी सुंदरी कहाँ है, हमारी पत्नी कहाँ है, सीता कहाँ, हे सीते सीते करके रोता रहे, ये भगवान कैसे हो सकते हैं। इसी प्रकार से भगवान ने सबको मोह में डाला। जब पार्वती जैसे तपस्वी को मोह में डाल दिया तो हम लोग क्या है, हम लोग तो कुछ हैं ही नहीं। इसीलिए हम सबों को मोह में नहीं पड़ना चाहिए, मोह से बचना चाहिए। यह शुभ उमा संवादा, सुख संपादन समन विषादा, भवभंजन गंजन संदेहा, जन रंजन संजन प्रिय एहा, मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदश्यति बिहारी, शंभु उमा यह कल्याणकारी संवाद, सुख संपन्न सुख उत्पन्न करने वाले और शोक का नाश करने वाला है, जन्म मरण का अंत करने वाला, संदेहों का नाश करने वाला, भक्तों को आनंद देने वाला और संत पुरुषों को प्रिय है। उमा उपासक जे जग माही, यही सम प्रिय तिनके कछु नाही, रघुपति कृपा जथा मति गाहा, मैं यह पावन चरित्र सुहावा, मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदशरथ बिहारी। जगत में जो जितने भी रामोपासक हैं, उनको तो यह कथा राम कथा के समान कुछ भी प्रिय नहीं है। श्री रघुनाथ जी की कृपा से मैंने यह सुंदर और पवित्र करने वाला चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। यही कैली काल न समाधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, राम ही सुमिरहि गायहु राम ही, संतत सुनई राम गुण राम ही, मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदशरथ जिरे बिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं इस कली काल के में योग यज्ञ जप तप व्रत और पूजन आदि कोई दूसरा साधन नहीं है, बस श्री राम जी का ही स्मरण करना, श्री राम जी का ही गुण गाना और निरंतर श्री राम जी के ही गुण समूह को सुनना चाहिए। जासु पतित पावन बरवानी, गावहि कवि श्रुति संत पुराना। यही कलिकाल के साधन दूजा, जोग जप यज्ञ जप तप व्रत पूजा, राम ही सुमिरहि गावहि राम ही, संतत सुनहि राम गुण राम ही, मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदशरथ जिर बिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं इस कली काल में योग यज्ञ जप तप व्रत और पूजन आदि कोई दूसरा साधन नहीं है, बस श्री राम जी का ही स्मरण करना, श्री राम जी का ही गुण गाना और निरंतर श्री राम जी के ही गुण समूहों को सुनना चाहिए। जासु पतित पावन बरबाना, गावहि कवि श्रुति संत पुराना, ताहि भजहि मन तजि कुटिलाई, राम भजे गति के ही नहीं पाई, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। पतितों को पवित्र करना जिनका महान प्रसिद्ध बाना है, ऐसा कवि वेद संत और पुराण गाते हैं। रे मन कुटिलता त्याग करो, उन्हीं को भज, श्री राम को भजने से
किसने परम गति नहीं पाई। पाए न के ही गति पतित पावन राम, भज सुनी सठ मना गणिका अजामिल व्याध गीध। गजादि खल तारे धनम आभीर जमन किरात खस स्वपचादि अति अधिरूप जे। कही नाम बारक ते पिपावन होई राम नमामि ते। मंगल भवन मंगल हरि द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। अरे मूर्ख मन, तुम पतितों को भी पावन करने वाले श्री राम जी को भज कर किसने परम गति को नहीं पाई। गणिका अजामिल व्याघ्र गिद्ध गज आदि सबसे आदि बहुत से दुष्टों को उन्होंने तार दिया। आभीर यवन किरात खश स्वपच चांडाल आदि जो अत्यंत पाप रूप ही हैं, वे भी केवल एक बार जिनका नाम लेकर पवित्र हो जाते हैं, उन श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। रघुवंश भूषण चरित्र यह नर कहे सुनहि जे गावहीं। कलिमल मनोमल धोय भिनु श्रम राम धाम सिधा बहिं। सत पंचौपाई मनोहर जानि जो नर उर धरे। दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरे। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। जो मनुष्य रघुवंश के भूषण श्री राम जी का यह चरित्र कहते हैं, सुनते हैं और गाते हैं, वे कलयुग के पाप और मन के मल को धोकर बिना ही परिश्रम श्री राम जी के परम धाम को चले जाते हैं। अधिक क्या, जो मनुष्य 5-7 चौपाई को भी मनोहर जानकर अथवा रामायण की चौपाइयों को श्रेष्ठ पंच कर्तव्यां सच्चा निर्णायक जानकर उनको हृदय में धारण कर लेता है, उसके भी 5 प्रकार की अविद्याओं से उत्पन्न विकारों को श्री राम जी हरण कर लेते हैं। अर्थात सारे रामचरित्र की तो बात ही क्या है। जो 5-7 चौपाई को भी समझकर उनका अर्थ हृदय में धारण कर लेते हैं, उनके भी अविद्या जनित सारे कलेश श्री राम जी हर लेते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी इंद्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीत जो। सो राम सो एक राम अकाम हित निर्वाण प्रद समान को। जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसीदास हूँ। पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहो। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। परम सुंदर सुजान और कृपा निधान तथा जो अनाथों पर प्रेम करते हैं, ऐसे एक श्री रामचंद्र जी ही हैं। इनके समान निष्काम निस्वार्थ हित करने वाला, सुहृदय और मोक्ष देने वाला दूसरा कौन है। जिनकी लेश मात्र कृपा से मंद बुद्धि तुलसीदास ने भी परम शांति प्राप्त कर ली, उन श्री रामचंद्र जी के समान प्रभु कहीं भी नहीं है।
मौसम दीन न दीन हिता, तुम समान रघुबीर। अस विचारि रघुवंश मणि, हरहु विषम भव भीर। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवंश दशरथ बिहारी। हे श्री रघुवीर मेरे समान कोई दीन नहीं है, और आपके समान कोई दीनों का हित करने वाला नहीं है। ऐसा विचार कर हे रघुवंश मणि, मेरे जन्म मरण के भयानक दुख का हरण कर लीजिए। काम ही नारी प्यार जिमी, लोभ ही प्रिय जिमि दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवंश दशरथ बिहारी। जैसे कामी को स्त्री प्रिय लगती है और लोभी को जैसे धन प्यारा लगता है, वैसा ही हे रघुनाथ जी, हे राम जी, आप निरंतर मुझे प्रिय लगिए। श्लोक। यत पूर्व प्रभुणा कृत, शुकविना श्री शंभुना दुर्गम। श्रीमदा बुधाप भक्ति मनीषं प्राप्ति तुम रामायणम। मत्वा तत्र रघुनाथ नाम निरंतरं, स्वान्तरस्तमं शान्ते भाषावतमिदं। चाकार तुलसीदास अस्तथा मानसम। श्रेष्ठ कवि भगवान श्री शंकर जी ने पहले इस दुर्गम मानस रामचरित्र की श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में नित्य निरंतर अनन्य भक्ति प्राप्त होने के लिए रचना की थी। उस मानस रामायण को श्री रघुनाथ जी के नाम से निरंतर नाम से यत्मान कर अपने अंतःकरण के अंधकार को मिटाने के लिए तुलसीदास ने इस मानस के रूप में भाषाबद्ध किया। पुण्य पाप हरं सदा शिव करं, विज्ञान भक्ति प्रदं। माया मोह मलापहं, सुबिलं प्रेमाम्बुजं शुभम। श्रीमद् रामचरितमानसमिदं। भक्त्या भक्तिं ते संसार पतंग घोर, किरणेन्द्रियांतिनो मानवा। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवंश दशरथ। यह श्री रामचरितमानस पुण्य रूप पापों का हरण करने वाला, सदा कल्याणकारी, विज्ञान और भक्ति को देने वाला, माया मोह और मल का नाश करने वाला, परम निर्मल प्रेम रूपी जल से परिपूर्ण तथा मंगलमय है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस मान सरोवर में गोता लगाते हैं, वे संसार रूपी सूर्य की अति प्रचंड किरणों से नहीं चलते। मास परायण 30वां विश्राम, नवमा विश्राम। इति श्री रामचरितमानस सकल कली कलुष्य विध्वंस सप्तम सोपान पूर्ण हुआ। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाला श्री रामचरितमानस यह 7वां सोपान पूर्ण हुआ। उत्तर कांड पूर्ण। हर हर महादेव। जय श्री राम। सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव। जय हो प्रभु।